प्रिय श्रोता बंधु, नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया कि सारे देवता विष्णु भगवान ब्रह्मा सभी जाकर भोलेनाथ के सामने नारद के बताए हुए कि वह प्रसन्न हैं, खड़े हो गए और देखते हैं वो ध्यानमग्न हैं। उन्होंने नंदी को बुला करके कहा, नंदी जाकर भोलेनाथ से बोलो, सारे देवता अपना दुख बताने के लिए आपके पास आए हैं। नंदी महाराज सबको प्रणाम किए, भोलेनाथ के समीप जाकर बोले, हे प्रभु, नारायण ब्रह्मा देवताओं के राजा इंद्र सारे देवता अपनी गर्ज लेकर के, अपनी समस्या लेकर के आपके पास आए हैं। आपसे उस समस्या का निवारण चाहते हैं। कृपया आप प्रसन्नचित्त होकर के उनकी बात को सुनिए। जब नंदी इतनी बात बोले तो भोलेनाथ अपना नेत्र खोल दिए और प्रेम पूर्वक उन देवताओं की तरफ, नारायण की तरफ देखने लगे। देखने के बाद सारे देवता भोलेनाथ को देख करके एक बार तो डरे, लेकिन भोले बाबा बोले, क्या बोले? परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, श्री विष्णु और ब्रह्मा आज देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने अनेकों कार्य के लिए आते रहते हो, अभी किस कार्य से आए हो? इसका कारण मुझे बताओ। भोलेनाथ को इतना प्रसन्नचित्त दे करके क्या बोलते हैं? भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर के उनके सामने नतमस्तक हुए और भगवान विष्णु के मुंह की तरफ देखने लगे कि ये जो मेरी समस्या है ये नारायण ही भोलेनाथ से बताएंगे। विष्णु भगवान तो बोले, नारायण मुस्कुरा करके बोले, भगवान विष्णु के मुख की ओर देखने लगे तो विष्णु भगवान मुस्कुरा करके बोले, शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मन में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कष्ट देवताओं का सहन नहीं हो रहा था, मन में दुख भी था और बोले, हे शंभो, देवता सारे परेशान हैं, ब्रह्मा के पास आए, हमारे पास आए, हम उनका निवारण न कर सके क्योंकि वह निवारण आपके पास है, इसलिए हम सबको लेकर के आपके सामने आए हैं। विष्णु जी बोले, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है, यह आप भी जानते हैं। यही बताने के लिए सब देवता आपके पास आए हैं। भगवान आपके औरस पुत्र ही तारक दैत्य को मार सकता है, अन्यथा संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो तारकासुर का वध कर सके। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें, आपको मैं नमस्कार करता हूं। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। देव शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरजा का वरण कीजिए, गिरजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महान भाव पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा। भोलेनाथ जानते थे कि देवता कष्ट में हैं, इनका निवारण करना है, लेकिन वो सत्य बतलाए क्या बताते हैं। बोले, भोलेनाथ बोले, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी का स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरवेश्वर तथा ऋषि मुनि साकाम हो जाएगा। यानी साकाम, क्योंकि कामदेव को मैंने जला दिया,
कामदेव जल गया। संत ऋषि मुनि प्रेम से अपना भजन योग सत्य तप बल कर रहे हैं। लेकिन जिस समय मैं उनका पाणी ग्रहण किया, उसी समय समझ लीजिए कि समस्त देव सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि साकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलेंगे, मैं समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पारिग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। भोलेनाथ कहते हैं, हे विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें, तथे जैसे मैं हूं उसी प्रकार तुम लोग सब पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या कर सकोगे और करो। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाज के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति करने वाला है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, और मोह से तपस्या भंग होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं काम और क्रोध का परित्याग कर सही मायने में सही रास्ते पर आ जाइए। इस कथन को मेरे सत्य समझिए, अन्यथा दूसरा मार्ग नहीं है। उसी समय ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामी, हे भोलेनाथ शंभो, हे वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव, इस प्रकार की बातें सुनाकर हम लोगों को कष्ट में मत डालिए। भगवान शंभु पुनः से मेरे और देवताओं को कार्य सिद्ध कीजिए। लेकिन भोलेनाथ इतना कह करके फिर ध्यान मग्न हो गए। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा विष्णु भी परेशान हो गए। परेशान होना ही था, क्योंकि भोलेनाथ समझा थी एक दुर्गा का पाणी ग्रहण जिस समय करूंगा कामदेव जग जाएगा और जग के सब साकाम हो जाएंगे, कोई भजन योग सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सकेगा। लेकिन कोई देवता मानने को तैयार नहीं थे। देखो उनके सामने तारकासुर नाम का पहाड़ खड़ा था, वह कष्टदायी बनकर खड़ा था। भोलेनाथ यह कह के ध्यान मग्न हो गए। तब आगे क्या होता है, ब्रह्मा कहते हैं, नारद, इस प्रकार बहुत दिन का पूर्वक उक्त से देवताओं ने भगवान शंकर को अस्तुत की और बोले अस्तुत करो। तब अस्तुत की। अस्तुत करने के बाद होता क्या है, भगवान महेश्वर अपनी भक्त वत्सलता के कारण ध्यान से विरक्त हो गए। उनका मन अत्यंत प्रसन्न था। यानी दोबारा जब वंदन नमन किए देवता, तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपना नेत्र खोलकर फिर देवताओं की तरफ देखने लगे। भक्तों की प्रशंसा, देवताओं का वंदन सुनकर शंकर श्री हरि आदि कड़वा दृश्य से देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए बोले कि हे देवता, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, लेकिन अभी समय है, समय का इंतजार करो। समय आएगा तो तुम्हारे कष्ट को हरने के लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करूंगा। उसी समय श्री हरि विष्णु जी बोले, हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं। क्या आप हमारे मन की बात नहीं जानते? अवश्य जानते हैं। तथापि आपकी आज्ञा से मैं स्वयं ही कहता हूँ, सुखदायक शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। इसलिए देवताओं ने आपका प्रेम, आपका साथ पाना चाहा है। आप प्रसन्न होइए। आपके लिए ही उन्होंने गिरजा राज हिमालय शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से तारकासुर का वध होगा। वही उसी के हाथ से उसकी मृत्यु संभव है। ब्रह्मा जी ने उन दैत्य को
यही वरदान दिया है कि जब तक आपका औरस पुत्र उनकी लड़ाई नहीं करेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये ब्रह्मा जी वरदान दे चुके हैं। इसलिए संसार को कष्ट दे रहा है वह तारकासुर, आप कुछ ना कुछ करके उस दुख को मिटाइए और हमें सुख दीजिए। मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीत से विवाह कीजिए। पर परमेश्वर आपने रति को जो वरदान दिया था उनकी पूर्ति का अवसर आ गया है। अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, विष्णु जी ने ऐसा कहा, देवताओं ने ऐसा कहा। भोलेनाथ मन प्रसन्न चित होकर के आगे क्या बोलते हैं अगले भाग में ध्यान से सुनिए। धन्यवाद।